तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव से। इस गांव का नाम धर्मपुर था, जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन इसके शांत वातावरण के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था, जिसके बारे में सिर्फ गांव के बुजुर्ग जानते थे। यहाँ की एक बहुत पुरानी मान्यता थी कि इस गांव में पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये पुनर्जन्म साधारण नहीं होता। ये आत्माएं किसी अधूरी कार्य को पूरा करने या अपने पुराने जीवन का बदला लेने के लिए लौटती थी। राज, जो एक युवा इंजीनियर था, शहर से कुछ समय के लिए आराम लेने के लिए और अपनी मानसिक शांति को पाने के लिए धर्मपुर आया था। उससे इस गांव के बारे में अपने दादा से बहुत कहानियां सुनी थी। गांव पहुंचते ही राज को गांव का शांत वातावरण बहुत पसंद आया, लेकिन रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे अपने सपनों में एक अज्ञात महिला दिखाई देने लगी, जो उसकी ओर इशारा करती थी और कुछ कहने की कोशिश करती। उस महिला की आंखों में दर्द और गुस्सा स्पष्ट दिखता था। राज को ये सब एक सामान्य सपना लगा, लेकिन ये सपना हर रात और भी ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। राज ने इस बारे में गांव के लोगों से बात की, तो उन्होंने इसे सिर्फ उसका वहम बताया। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग बाबा श्यामलाल ने उसे अपने पास बुलाया और बताया कि वो गांव सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक अजीब और खतरनाक रहस्य के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने राज को बताया कि वो जिस महिला को अपने सपने में देख रहा है, वो एक सच्चाई हो सकती है। इस गांव में सदियों पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसने उस आत्मा को कभी शांति नहीं मिलने दी। राज को बाबा की बातें सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने ये सोचकर इसे नज़रअंदाज किया कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी होगी। लेकिन उसी रात राज को एक और भयानक सपना आया, और इस बार वो सपना और भी स्पष्ट था। वो महिला एक पुराने घर की ओर इशारा कर रही थी, जो गांव के बाहर स्थित था। राज ने अगली ही सुबह गांव के लोगों से उस घर के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसे वहां जाने की सलाह नहीं दे रहा था। राज ने आखिरकार उस घर का पता लगा ही लिया था और वहां जाने का निर्णय कर लिया। घर बहुत पुराना और सुनसान था। दीवारों पर जाले और धूल सी मोटी परत जमी हुई थी। घर में प्रवेश करते ही राज को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसे लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। घर के अंदर एक पुराना फर्नीचर और दीवारों पर कुछ धुंधले चित्र थे। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो मेज पर रखी हुई थी। किताब खोलते ही उसे एक महिला की तस्वीर दिखी, और वो वही महिला थी जो उसे रोज़ सपनों में दिखती थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सावित्री, एक अधूरी आत्मा। राज ने गांव के बुजुर्गों से सावित्री के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि सावित्री गांव की रहने वाली थी और लगभग 70 साल पहले उसकी हत्या कर दी थी। उसका पति एक जमींदार था, जो लालच और धन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन जब सावित्री ने अपने पति के अवैध कामों का विरोध किया, तो उसके पति ने ही उसकी हत्या कर दी और गांव वालों को ये कहकर बहकाया कि सावित्री की मौत एक दुर्घटना थी। सावित्री की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वो अब अपने अधूरे जीवन का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म के रूप में लौट आई थी। राज को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि उसका सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि सावित्री की आत्मा उससे कुछ कहना चाहती थी। उसे ये भी समझ में आया कि उसका और सावित्री का कोई पुराना संबंध था। शायद वो उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ। राज ने उस रात फिर से सपना देखा, लेकिन इस बार वो सपना और भी खतरनाक था। सावित्री उसे अपनी हत्या के दृश्यों में दिखाई दे रही थी। राज को अब ये समझ में आ गया था कि सावित्री की आत्मा को
शांति तभी मिल सकती है जब उसके हत्यारे का सच सबके सामने आएगा। राज ने जमींदारों के वंशज से संपर्क किया और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन राज की जिद और उस आत्मा की भयानक शक्ति के आगे वो झुक गए। उन्होंने माना कि उनके दादा ने ही सावित्री की हत्या की थी और गांव वालों से झूठ बोलकर सबूत मिटा दिए थे। राज ने ये सच्चाई गांव के लोगों के सामने रख दी और सावित्री की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया। राज ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जब वो आखिरी बार उस पुराने घर में गया तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि सावित्री की आत्मा उसे फिर से बुला रही है। राज समझ नहीं पाया कि क्यों, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि सावित्री की आत्मा सिर्फ न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपने पुनर्जन्म के कारण भी उससे जुड़ी हुई थी। क्या राज ही उसके पिछले जन्म का कोई हिस्सा था? क्या वे दोनों किसी अधूरी कहानी का हिस्सा थे? रात के अंधेरे में राज को फिर से वही सपने दिखाई देने लगे और इस बार वो समझ गया था कि कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ एक नए रूप में शुरू होती है।